हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सुरेश चंद्र सिंह, प्रवक्ता अंग्रेजी, नगर पालिका इंटर कॉलेज, PDDO नगर चंदौली। आज हम लोग इंटरमीडिएट इंग्लिश प्रोज का थर्ड चैप्टर का रिमेनिंग पार्ट पढ़ेंगे। पिछले 3 पार्ट में हम लोगों ने कुल 11 पैराग्राफ पढ़ लिया है। आज शेष बचे हुए पैराग्राफ्स हम लोग पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था, रिमेन्स, काम एंड अनमूव तक पढ़ लिया था। आज हम लोग ही ओनली से पढ़ना चालू करेंगे। ही ओनली इज फिटेड टू कमांड एंड कंट्रोल हु हैज सक्सीडेड इन कमांडिंग एंड कंट्रोलिंग हिमसेल्फ। फिटेड का मतलब होता है योग्य, कमांड का मतलब होता है आदेश देना, और कंट्रोल माने होता है नियंत्रण। तो यहाँ पर लेखक महोदय कह रहे हैं कि वह ही केवल आदेश देने और नियंत्रण करने के योग्य है जो अपने आप को आदेश देने और नियंत्रण करने में सफल होता है। फिर से ध्यान दें, वही केवल आदेश देने और नियंत्रण करने के योग्य है जो स्वयं अपने आप को नियंत्रित करता है और आदेश देकर अपने आप को सफल बनाता है। द हिस्टेरिकल, द फियरफुल, द थॉटलेस एंड फ्रिवोलस लेट सच सीक कंपनी। हिस्टेरिकल का मतलब होता है यहाँ भावुक व्यक्ति, हालांकि इसका मूर्छा से भी संबंध होता है, लेकिन यहाँ भावुक से मतलब है। फियरफुल मतलब होता है आपका डरा हुआ, डरपोक व्यक्ति। एक शब्द यहाँ फ्रिवोलस आया हुआ है। फ्रिवोलस का मतलब होता है तुच्छ व्यक्ति या छिछोरा व्यक्ति, छिछोरे मतलब होता है। और सीक का मतलब होता है तलाश करना, और कंपनी मतलब होता है साथी। तो यहाँ पर द हिस्टेरिकल मतलब जो भावुक लोग हैं, द फियरफुल और जो डरे हुए लोग हैं, और जो थॉटलेस एंड फ्रिवोलस और जो विचार विहीन और छिछोरे या तुच्छ लोग हैं, लेट सच सीक कंपनी, ऐसे लोग साथी की तलाश करते हैं। किस लिए तलाश करते हैं? सहारे के लिए तलाश करते हैं। और दे विल फॉल फॉर लैक ऑफ सपोर्ट, और अगर इन्हें सपोर्ट न मिले तो ये जो है गिर जाएंगे, धराशायी हो जाएंगे। तो ये भावुक, डरे हुए, विचार विहीन, कमज़ोर व्यक्ति होते हैं, और इनको जीवन में कोई भी काम करने के लिए हमेशा किसी न किसी के सहारे की ज़रूरत पड़ती है, और सहारा न मिलने पर ये लोग अपने काम में असफल हो जाते हैं या काम नहीं कर पाते हैं। बट द काम, द फियरलेस, द थॉटफुल एंड ग्रेव लेट सच सीक द सॉलिट्यूड ऑफ फॉरेस्ट, द डिज़र्ट एंड द माउंटेन टॉप। दूसरी तरफ इनके विपरीत के लोगों की बात की जा रही है। यहाँ पर कमज़ोर लोगों की बात, भावुक लोगों की बात की गई थी। अब यहाँ पर क्या है? काम, तो शांत व्यक्ति है। फियरलेस, बिल्कुल निर्भीक। थॉटफुल यानी विचार युक्त है। एंड ग्रेव, और गंभीर है। मतलब क्या है? शांत, निर्भीक, विचार युक्त, गंभीर लोग जो होते हैं, लेट सच सीक, सीक मतलब तलाश करना। ये तलाश करते हैं, किसकी तलाश करते हैं? शांति या एकांत जगह की तलाश करते हैं। अब एकांत जगह कहाँ मिल सकता है? फॉरेस्ट में, जंगल में। तो जंगल में या तो रेगिस्तान में या माउंटेन के टॉप पर, पर्वत के शिखर पर ये एकांत की तलाश करते हैं। एंड टू देयर पावर मोर पावर विल बी एडेड, और इनकी जो शक्ति होती है उस शक्ति में और शक्ति जुड़ती चली जाती है, अर्थात ये सर्वशक्तिमान
होते जाते हैं। एंड दे विल more and more successfully stem the psychic currents and whirlpools which engulf mankind। और ये लोग जो कि एकांत में रहते हैं, विचार युक्त होते हैं, निर्भीक होते हैं, शांत होते हैं, गंभीर होते हैं, और जिन्हें साधना के लिए एकांत जहाँ की आवश्यकता होती है, ऐसे लोग जो शक्ति में, जिनकी शक्ति में लगातार वृद्धि होती रहती है, ऐसे लोग सफलतापूर्वक, सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक स्टेम माने रोक देते हैं। किस चीज़ को रोक देते हैं? द साइकिक करेंट्स, जो मनोवैज्ञानिक या मानसिक जो तरंग उत्पन्न होती है, जो लहर उत्पन्न होती है, एंड वर्लपूल्स, और जो भंवर उत्पन्न होता है, विच इनगल्फ मैनकाइंड, जो कि मानवता को निगल जाता है। तो ऐसे लोग अपनी शक्ति के द्वारा इस विपरीत परिस्थिति को, जो आपका मनोवैज्ञानिक या मानसिक लहर है और जो भंवर है, जो कि मानव समाज को निगल सकता है, ये लोग सफलतापूर्वक इस विपत्ति से मानव समाज को बचा लेते हैं। कुछ ऐसे महान लोग जो कि भगवान का दर्जा उन्हें दिया जाता है, पिछले लगभग 150-200 साल में जिक्र आता है, जिसमें इसमें सबसे प्रमुख हैं साईं बाबा है, या भगवान कीनाराम हैं। इन लोगों ने अपनी शक्तियों के द्वारा तमाम ऐसे लोगों को बीमार होने से बचा लिया, या बीमार लोगों को ठीक कर दिया। तो ये क्यों? क्योंकि उन लोगों के पास ऐसी शक्तियाँ थीं जिन शक्तियों से वो मानव समाज को बचा लेते थे। साईं बाबा के बारे में ऐसा कहा जाता है कि एक समय प्लेग बहुत ज़बरदस्त फैला हुआ था, और उन्होंने एक रेखा खींच दी थी, और उन्होंने रेखा खींच कर कहा था कि जो इस रेखा के उस पार जाएगा वो उसे प्लेग हो जाएगा, और जो उस रेखा के अंदर होगा उसे प्लेग नहीं होगा। तो ऐसा क्यों हो पाया? ऐसा इसलिए हो पाया कि वो लोग ऐसी शक्तियों से युक्त थे जिससे कि मानव समाज को बचा सकते थे। नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं। पैशन इज नॉट पावर, इट इज़ द एब्यूज ऑफ पावर, द डिस्पर्सन ऑफ पावर। पैशन, संवेग, या जिसे भावावेग कहते हैं, ये शक्ति नहीं है, बल्कि यह एब्यूज माने दुरुपयोग होता है, और डिस्पर्सन मतलब बर्बाद होता है। तो बल्कि यह क्या है? यह शक्ति का दुरुपयोग है और शक्ति को बर्बाद करना है। पैशन इज लाइक ए फ्यूरियस स्टॉर्म। पैशन की तुलना या भावावेग या संवेग की तुलना किससे कर रहे? फ्यूरियस माने भयानक, स्टॉर्म मतलब आंधी होता है। तो पैशन की तुलना यानी संवेग की तुलना भयानक तूफान से कर रहे हैं यहाँ पर, है कि पैशन जो है ये भयानक तूफान की तरह है। विच बीट्स फायरसली एंड वाइल्डली अपॉन द एम्बेडेड रॉक। फायरसली मतलब होता है बहुत भयंकर रूप से, और वाइल्डली मतलब होता है उदंडता के साथ। तो ये जो भयानक आंधी है, पैशन रूपी जो भयानक आंधी है, ये इस एम्बेडेड रॉक पर, दृढ़ चट्टान पर बहुत ही भयंकरता या भयंकर तरीके से और उदंड तरीके से उस पर प्रहार करता है। ध्यान दीजिए यहाँ पर एम्बेडेड रॉक के रूप में या दृढ़ चट्टान के रूप में कौन है? ये व्यक्ति है। एक व्यक्ति को ये बता रहा है, ऐसे व्यक्ति को जो कि शक्तिशाली व्यक्ति है, और ये शक्तिशाली व्यक्ति जो होता है पैशन से प्रभावित नहीं होता है, संवेगों से प्रभावित नहीं होता है। इसीलिए जो पैशन रूपी जो भयंकर आंधी या तूफान जो होता है, जो कि इसके ऊपर प्रभाव डालने का प्रयास करता है, लेकिन वो उससे प्रभावित नहीं हो पाता है। वाइल्स्ट पावर इज लाइक द रॉक, जबकि शक्ति क्या है? चट्टान की तरीके से है, स्वयं में एक चट्टान की तरह है। विच रिमेन्स साइलेंट एंड अनमूव्ड थ्रू इट ऑल, जो कि बना रहता है। रिमेन्स मतलब बना रहता है, शांत और अचल। अनमूव्ड माने होता है अचल, थ्रू इट ऑल, हर समय। तो ये
ऐसे समय जो है या हर समय कहिए कि ये शांत और अचल बना रहता है। तो शक्तिशाली जो लोग वे होते हैं वो निरर्थक अपनी ऊर्जा को बर्बाद नहीं करते, निरर्थक दिखावा नहीं करते हैं, उसी को बताने का प्रयास कर रहे हैं। वो ज़रूरत पड़ने पर ही अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं, अनावश्यक शक्ति का उपयोग करके बर्बाद नहीं करते हैं। तो इस तरीके से ये पैराग्राफ समाप्त हुआ और हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं। इफ़ यू हैव नॉट दिस पावर, यदि आपके पास ऐसी शक्ति नहीं है, यू मे एक्वायर इट बाई प्रैक्टिस, आप प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? प्रैक्टिस के द्वारा, अभ्यास के द्वारा आप शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। एंड द बिगिनिंग ऑफ पावर इज़ लाइक वाइज द बिगिनिंग ऑफ विजडम, विजडम मतलब होता है ज्ञान, और शक्ति का प्रारंभ ज्ञान के प्रारंभ की तरह होता है। इसका मतलब हो गया ये कि ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति जन्मजात शक्तिमान होता है, शक्ति से युक्त होता है, वो लगातार अभ्यास के द्वारा शक्ति को अर्जित करता रहता है और शक्ति को प्राप्त करना ज्ञान के प्रारंभ के बराबर है, ये समान है। यू मस्ट कमेंस बाय ओवरकमिंग दोज पर्पसलेस ट्रिवियलिटीज टू विच यू हैव हिथेरोटो बिन ए विलिंग विक्टिम। कह रहे हैं यू मस्ट कमेंस बाय ओवरकमिंग दोज पर्पसलेस ट्रिवियलिटीज। हम यहाँ पर ध्यान दें, कमेंस माने होता है आरंभ करना या प्रारंभ करना, ओवरकमिंग मतलब होता है विजय प्राप्त करना हो, पर्पसलेस का मतलब होता है उद्देश्य विहीन, ट्रिवियलिटीज़ का मतलब होता है तुच्छ बातें या छोटी बातें, और एक शब्द और कठिन यहाँ पाया हिथेरोटो, इसका मतलब होता है अभी तक, और विलिंग विक्टिम का मतलब होता है, विलिंग मतलब इच्छित, एक विक्टिम माने शिकार होता है, इसका मतलब इच्छित शिकार हो गया यहाँ पर। तो कह रहे हैं यू मस्ट कमेंस, तुम अवश्य आरंभ करो। क्या आरंभ करो? बाई ओवरकमिंग, विजय प्राप्त करके। किस पर विजय प्राप्त करके आरंभ करो? दोज पर्पसलेस ट्रिवियलिटीज, उन उद्देश्य विहीन तुच्छ बातों पर, टू विच यू हैव हिथेरोटो, जिससे तुम अभी तक या जिसका तुम अभी तक इच्छित शिकार बने हुए हो। ना? तो क्या करना है आपको है, इन तुच्छ बातों, उद्देश्य विहीन तुच्छ बातों पर आपको विजय प्राप्त करके आरंभ करना है, अपने अभियान का आरंभ करना है, जिसका कि आप अभी तक इच्छित शिकार हो गए हैं। बॉइस्टरस एंड अनकंट्रोल्ड लाफ्टर, बॉइस्टरस मतलब होता है शूर या उदंडता और अनियंत्रित हंसी। ना जैसे होता है कुछ लोग हंसते हैं, इतना उदंडता पूर्वक हंसते हैं और अनकंट्रोल तरीके से, तो उसी को बॉइस्टरस एंड अनकंट्रोल्ड लाफ्टर कहा गया है कि बहुत ही उदंडता के साथ और अनियंत्रित हंसी। स्लेंडर मतलब बदनामी होता है, आइडल माने व्यर्थ होता है। ठीक है, तो बदनामी और व्यर्थ की बातें, एंड जोकिंग मियरली टू रेज लाफ, जोकिंग मतलब होता है मजाक करना, जो है चुटकुला वाला जो होता है, तो मजाक करना मियरली केवल किस लिए? हंसी के लिए। ठीक है, ध्यान दीजिए, उदंडा जो है उदंडता पूर्वक और अनियंत्रित हंसी, बदनामी और व्यर्थ की बातें, और मजाक केवल हंसी के लिए जो करना है, जो लोग करते हैं। ऑल दीज थिंग्स मस्ट बी पुट ऑन वन साइड, इन सभी चीज़ों की जो ऊपर की 3-4 बातें कही गई हैं, इन सभी चीज़ों को आप क्या कर दीजिए, एक तरफ रख दीजिए या अपने जीवन से इसको हटा दीजिए। एज सो मच वेस्ट ऑफ वैल्यूएबल एनर्जी, क्योंकि ये क्या करती हैं? सो मच, बहुत ज़्यादा आपके महत्वपूर्ण या अमूल्य ऊर्जा को ये क्या करती, ये सब चीज़ें हैं बर्बाद कर देती हैं, है ना? तो इन सब जो अपगुण हैं या दुर्गुण हैं, इन दुर्गुणों से हमें बचना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी ऊर्जा का ह्रास होता है। नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं। एबव ऑल बी ऑफ सिंगल एम। एबव ऑल से मतलब है कि यहाँ पर महत्वपूर्ण बात से मतलब कह रहे हैं,
तो यहाँ पर क्या सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम एक उद्देश्य वाले बने। जीवन में हमारा उद्देश्य जो हो कैसा हो, केवल एक उद्देश्य वाले हम बने। हैव अ लेजिटिमेट एंड यूजफुल पर्पस। और लेजिटिमेट मतलब उचित होता है, और यूजफुल मतलब लाभदायक। और जो हमारा उद्देश्य हो वह उचित और लाभदायक हो। समझ है ना? ऐसा कोई उद्देश्य न हो कि हम मानव समाज या संसार को नष्ट करने के लिए या उसको नुकसान पहुंचाने वाले को उद्देश्य बनाएं। हम ऐसा उद्देश्य बनाएं जिससे मानव समाज या संसार का कोई कल्याण हो सके। ऐसे लाभदायक उचित उद्देश्य को हमको बनाना है। एंड डिवोट योर सेल्फ अनरिवर्सली टू इट। अनरिवर्सली का मतलब होता है पूरी तरह से, डिवोट मतलब समर्पित कर देना, और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए पूरी तरह से अपने आप को झोंक दीजिए, पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर दीजिए। लेट नथिंग ड्रा यू असाइड। लेट नथिंग ड्रा यू असाइड का मतलब अलग करना से मतलब यहाँ पर है, नथिंग मतलब नहीं से मतलब है। यहाँ पर इस जो छोटा सा जो आपका सेंटेंस है इसका अर्थ है या वाक्यांश कह लीजिए, कोई भी कार्य आपको उद्देश्य से अलग न कर दे। ना कोई भी कार्य मतलब ये जो ऊपर का कार्य है जो लाभदायक उद्देश्य है, कोई भी ऐसा कार्य जो आपको इससे अलग न कर दे, अपने उद्देश्य से आपके उद्देश्य से भटका न दे। रिमेंबर दैट, सदैव याद रखो। क्या याद रखो? द डबल माइंडेड मैन इज अनस्टेबल इन ऑलवेज। डबल माइंडेड मतलब दोहरा काम करने वाला, दोहरा दिमाग, अपना दिमाग दो जहाँ लगाया हुआ है। ठीक है, तो जो व्यक्ति दो कार्य एक साथ करता है वह बिल्कुल अस्थायी होता है पूरी तरीके से, और उसे दोनों कार्यों में से किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिल पाती है, या मिलती है तो आंशिक सफलता नहीं मिलती है। तो हमेशा हमें क्या होना चाहिए, हमेशा जो हमारा पर्पज़ होना चाहिए वो बिल्कुल एक होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए। और जब हम उसे प्राप्त कर लें तब हम नए दूसरे उद्देश्य को डिसाइड करें। बी ईगर टू लर्न। लर्न यानी सीखने के लिए, ईगर मतलब इच्छुक होना चाहिए। हमें जीवन में हमेशा सीखने के लिए तत्पर होना चाहिए, इच्छुक होना चाहिए। बट स्लो टू बेग। और मांगने में हमें धीमा होना चाहिए। मांगने में धीमा होने से क्या मतलब यहाँ पर है, मांगने में धीमा करने मतलब है कि हमें जहाँ तक प्रयास करना चाहिए किसी से मांगने की ज़रूरत न पड़े, लेकिन बहुत ज़रूरत पड़े तो मांगना भी चाहिए। तो इसीलिए कह रहे हैं मांगने में हमें पीछे होना चाहिए, लेकिन सीखने में हमेशा तत्पर होना चाहिए। हैव ए थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर वर्क। थॉरो मतलब होता है संपूर्ण, अंडरस्टैंडिंग माने समझ या इसका मतलब विस्तृत भी होता है, थॉरो मतलब है। तो कह रहे हैं यहाँ पर लेखक महोदय कह रहे हैं कि आपको अपने कार्य की विस्तृत समझ होनी चाहिए, यानी पूरी समझ या अच्छी समझ होनी चाहिए। एंड लेट इट बी योर ओन। और यह जो समझ है आपके कार्य की, जो विस्तृत समझ है, यह आपकी अपनी स्वयं की होनी चाहिए, किसी से उधार ली हुई नहीं होनी चाहिए, आपकी अपनी समझ होनी चाहिए, तभी उस कार्य को सही तरीके से कर सकेंगे आप। एंड एज यू प्रोसीड। और जैसे आप आगे बढ़ेंगे, प्रोसीड मतलब आगे बढ़ेंगे, एवर फॉलोइंग द इनवर्ड गाइड द इनफेलेबल वाइज। और जब आप आगे बढ़ेंगे तो एवर मतलब सदैव से मतलब है, फॉलोइंग तो सदैव अनुसरण करिए। किसका अनुसरण करिए? जो आंतरिक पथ प्रदर्शक है। आंतरिक पथ प्रदर्शक से मतलब होता है, जैसे हम कोई भी काम करते हैं, सही काम करते हैं तो अंदर से आवाज़ आती है कि नहीं बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहे हो। गलत हम कार्य करते रहते हैं तो अंदर से एक आवाज़ आती है, या अंदर से एक हमको निर्देश प्राप्त होता है कि तुम गलत रास्ते पर चल रहे हो। तो वही कह रहे हैं यहाँ पर है, लेखक महोदय कह रहे हैं कि हमको क्या करना है, सदैव हमको आंतरिक पथ प्रदर्शक का अनुसरण करना है। और आगे कह रहे हैं द इनफेलिएबल वॉइस। और इनफेलिएबल मतलब है कभी न धोखा देने वाली आवाज़, जो आंतरिक आवाज़ जो होती है, मन से जो आवाज़ आती है, जो हमें कभी धोखा नहीं देती है, उस आंतरिक आवाज़ पर को भी हमें अनुसरण करना है। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि जब हम आगे बढ़ते हैं, एज यू प्रोसीड, सदैव मतलब इस कार्य को करने में जब आगे बढ़ते हैं तो सदैव हमें क्या करना है, जो आंतरिक पथ प्रदर्शक है और कभी धोखा न देने वाली जो आंतरिक आवाज़ है, इसका हमको सदैव अनुसरण करना है।
यू विल पास ऑन फ्रॉम विक्ट्री टू विक्ट्री। और तब ऐसी परिस्थिति में जब आप आंतरिक पथ प्रदर्शक और आंतरिक आवाज़ का अनुसरण करेंगे तो यू विल पास ऑन, आप अग्रसर होंगे, विक्ट्री टू विक्ट्री, आप विजय पर विजय प्राप्त करते आगे बढ़ते चले जाएंगे। यानी सफलता पर सफलता, आपको सफलता मिलती चली जाएगी। एंड विल राइज स्टेप बाय स्टेप टू हायर रेस्टिंग प्लेसेस। और राइज मतलब विकास करेंगे जीवन में पग भर पग, यानी पद भर पद या पग भर पद। तो हम धीरे धीरे पग पग करके हम अपना विकास करेंगे, या सीढ़ी दर सीढ़ी से कहा जाता है, सीढ़ी दर सीढ़ी हम अपना जीवन में विकास करेंगे। और विकास करके कहाँ पर पहुँच जाएंगे? हायर रेस्टिंग प्लेसेस, यानी प्रतिष्ठा के श्रेष्ठ स्थान। इसका मतलब है प्रतिष्ठा के श्रेष्ठ स्थान पर हम पहुँच जाएंगे विकास करके। एंड योर एवर ब्रॉडनिंग आउटलुक विल ग्रेजुअली रिवील टू यू द एसेंशियल ब्यूटी एंड पर्पस ऑफ लाइफ। और जो आपका विस्तृत, एवर ब्रॉडनिंग आउटलुक का मतलब होता है विस्तृत दृष्टिकोण, और जो आपका विस्तृत दृष्टिकोण है वह क्या है? विल ग्रेजुअली रिवील टू यू, जो आपको धीरे धीरे प्रकट करेगा। क्या प्रकट करेगा या क्या बताएगा? द एसेंशियल ब्यूटी एंड पर्पस ऑफ लाइफ, जीवन की वास्तविक सौंदर्य और जीवन के उद्देश्य को बताएगा। यानी जो विस्तृत दृष्टिकोण हमारा है वह धीरे धीरे हमें क्या बताएगा? जीवन के आवश्यक सौंदर्य और जीवन के उद्देश्य को हमें बताएगा। सेल्फ प्यूरिफाइड हेल्थ विल बी योर्स। सेल्फ प्यूरिफाइड मतलब होता है शुद्ध, आत्मनियंत्रित, यह हम कह सकते हैं आत्मनियंत्रित, यहाँ पे कहिए आत्मनियंत्रित शक्ति आपकी अपनी होगी। एंड ऑल दैट यू डू विल प्रॉस्पर। प्रॉस्पर मतलब होता है फलना फूलना, उन्नति करना। तो यहाँ पर आत्म नियंत्रित शक्ति जो होगी आपके, नहीं आपकी जो शक्ति होगी आत्मनियंत्रित होगी, आपका उस पर नियंत्रण होगा। ऐसा नहीं है कि वो आपके नियंत्रण में होगा, बल्कि आपके नियंत्रण में वो शक्ति होगी। अन्यथा अगर उसके नियंत्रण में आप हो गए तब तो गलत काम होने लगेगा। इसलिए क्या है, जो शक्ति है वो आपके नियंत्रण में है। और आगे कर, एंड ऑल दैट यू डू विल प्रॉस्पर, और जब जो भी आप आगे करेंगे उसमें आप फलेंगे फूलेंगे या उन्नति आपके जीवन में होगी। सीजिंग टू बी डिसजॉइंटेड यूनिट एनस्लेव्ड। और सीजिंग माने होता है रोकना, डिसजॉइंटेड यूनिट मतलब होता है अव्यवस्थित इकाई। तो अपने आप को हमें रोकना है। किस चीज़ से रोकना है भैया? डिसजॉइंटेड, अव्यवस्थित इकाई के रूप में, ऐसी इकाई के रूप में न हो कि जो डिसजॉइंटेड मतलब जॉइंटेड इकाई, यानी लोगों से जुड़ करके हम रहें। डिसजॉइंटेड अव्यवस्थित इकाई के रूप में हम न रहें और इच्छाओं का दास बन के न रहें हम। ठीक है, फिर ध्यान दीजिए, अव्यवस्थित इकाई और इच्छाओं का दास बनने से हमको अपने आप को क्या करना है? रोकना है, नहीं तो हम समाज से पृथक हो जाएंगे। यू विल बी इन हार्मनी विद द ग्रेट लॉ। और जब आप इसको रोक लेंगे और अपने आप को अवस्थित इकाई बनने से और इच्छाओं का दास बनने से अपने आप को रोक लेंगे तो क्या हो जाएगा? यू विल बी, आप हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? जो ग्रेट लॉ मतलब जो महान नियम है उसके साथ आप सामंजस्य बना लेंगे। अब महान नियम क्या है? महान नियम मतलब होता है ईश्वरीय नियम से, मतलब यहाँ पर जो ईश्वर के नियम होते हैं उन्हीं को महान नियम कहा जाता है। अब ईश्वरीय नियम में जैसे क्या है, हमें अनुशासन के साथ रहना चाहिए, हमेशा हमें सच्ची बातें करनी चाहिए, किसी को अनावश्यक परेशान नहीं करना चाहिए, हमें अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, गरीबों पर दया करनी चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए। यही सब जो है ईश्वरीय नियम है। वर्किंग नो लॉन्गर अगेंस्ट बट विद, और हमको क्या करना है? इस जो ईश्वर का महान नियम है उसके साथ अब नो लॉन्गर मतलब अब नहीं, अब हमको इसके विरुद्ध कार्य नहीं करना है। अगर पहले कार्य कर रहे थे तो क्या है, अब हमको इसके विरुद्ध कार्य नहीं करना है। बट विद द यूनिवर्सल लाइफ द इटर्नल गुड, हमको किसके साथ काम करना है? लेकिन किसके साथ काम करना है?
सार्वभौमिक जीवन और अनंत अच्छाई के साथ हमको काम करना है, ठीक है। यानी जो सार्वभौमिक जीवन है, जो इस भूमि पर जो जीवन है, सभी विभिन्न प्रकार के जीव हैं, और जो अनंत सच्चाई है, इन्हीं के लिए हमें काम करना है, इनके विरुद्ध कार्य नहीं करना है। एंड वाट हेल्थ यू गेन इट विल रिमेन विद यू, और जो भी स्वास्थ्य आप प्राप्त करेंगे वह आपका होगा। वाट सक्सेस यू अचीव विल बी बियॉन्ड ऑल ह्यूमन कंपटीशन, और ऐसी परिस्थिति में जो सफलता मिलेगी, जो अचीव करेंगे, प्राप्त करेंगे, वह मानव की गणना से परे होगा। यानी सफलता ऐसी मिलेगी, अपार सफलता मिलेगी कि वो मानव की कल्पना से या मानव गणना से परे होगा। एंड विल नेवर पास अवे, और ये जो सफलता होगी जिसे आप प्राप्त करेंगे, वह आपसे कभी पास से कभी दूर नहीं जाएगी, वो आपके साथ हमेशा रहेगी। जैसे आपने पढ़ करके कोई ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो वो आपके मस्तिष्क में रहेगी, कोई आपसे इसको चुरा नहीं सकता है। धन दौलत चुरा सकता है लेकिन आपका ज्ञान नहीं चुरा सकता, इसलिए कह रहे हैं वो आपसे कभी दूर नहीं जाएगी। एंड वाट इन्फ्लुएंस एंड पावर यू विल्ड विल कंटिन्यू टू इंक्रीज, और जो प्रभाव और शक्ति आप रखते हैं वो कंटिन्यू टू इज, वो बढ़ती जाएगी। थ्रू आउट द एजेस, युगों युगों तक, समय समय तक जो होगा उसमें शक्ति में वृद्धि होती चली जाएगी। फॉर इट विल बी अ पार्ट ऑफ दैट अनचेंजेबल प्रिंसिपल्स, क्योंकि यह जो है अनचेंजेबल प्रिंसिपल तो होता है स्थायी सिद्धांत का एक भाग है। मैन ये जो है, यानी जो हमारी शक्ति का बढ़ना जो है युग युग तक, ये जो है स्थायी सिद्धांत का एक पार्ट है। विच सपोर्ट्स द यूनिवर्स, जो कि इस ब्रह्मांड को या इस संसार को सहारा देता है। नेक्स्ट लास्ट पैराग्राफ में हम लोग आते हैं। दिस देन इज द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, यह तब हमारे, अब देखिए कंक्लूजन है ये सीक्रेट, यह तब हमारे स्वास्थ्य का रहस्य होगा। क्या स्वास्थ्य का रहस्य होगा? ए प्योर हार्ट एंड वेल ऑर्डर्ड माइंड, एक शुद्ध हृदय या पवित्र हृदय और सुव्यवस्थित दिमाग ही हमारे स्वास्थ्य का रहस्य होगा। इसके बाद ध्यान दीजिए, हेल्थ, सक्सेस एंड पावर, हेल्थ के बारे में क्लियरिटी हो गई। अब है दिस इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, अब सक्सेस का क्या रहस्य है? एंड अनफिल्टरिंग फेथ एंड वाइजली डायरेक्टेड पर्पस। अनफिल्टरिंग फेथ का मतलब होता है अडिग विश्वास, तो एक अडिग विश्वास और बुद्धिमत्तापूर्ण निर्देशित उद्देश्य ही हमारी सफलता का रहस्य है। एंड रेन इन का मतलब होता है लगाम लगाना, रोकना। विद अनफिल्टरिंग विल, अनफिल्टरिंग मतलब अडिग इच्छा के साथ। द डार्क स्टीप ऑफ डिज़ायर, डार्क स्टीप मतलब होता है कठिनाई या काला घोड़ा, यानी इच्छा का काला घोड़ा। दिस इज़ द सीक्रेट ऑफ पावर, यह जो है शक्ति का रहस्य होगा। तो यहाँ पर एक बार फिर समझ लीजिए क्या कहना चाह रहे हैं। हमको किस पर लगाम लगाना है? जो कठिनाई का काला, मतलब हमको पहली बात क्या है, अपने अडिग इच्छा के साथ रहना है। लेकिन जो इच्छा का काला घोड़ा दौड़ रहा है, जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, उस पर आपको रोक लगाना है, और यही हमारी शक्ति का रहस्य है। इस तरीके से ये चैप्टर समाप्त हुआ। थैंक्स अ लॉट।